स्टूडेंट्स, कल हमने 8.1 तैयार की थी, आज हम 8.2 तैयार करेंगे। 8.2 में जितने भी सवाल हैं सारे के सारे सारणी बेस पर होते हैं। अगर तुम्हें सारणी में इसके साइन, कोस, टैन सबके मान याद हैं तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर तुम्हें सारणी के मान याद नहीं है तो सारणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देख लेना। और 8.1 एक्सरसाइज का भी मान डिस्क्रिप्शन में है। अगर 8.1 आपने तैयार नहीं की है तो उसे 8.1 डिस्क्रिप्शन में देख लो। अब हम तैयार सवाल करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है साइन 60, कोस 60, साइन 30 और कोस 30। जैसे साइन 60 है, अगर हम साइन 60 का मान क्या होता है अब हम बताएंगे। जैसे साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये इसके साथ गुणा में है। और कोस 30 का मान क्या होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और ये इसके साथ गुणा में है 1/2, कोस 60 का 1/2। अब इसके साथ इससे गुणा करेंगे, √3 के √3 से तो कितना आता है 3, 2 की 2 से तो कितना आता है 4, 1 की 1 से 1, 2 की 2 से 4। अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 4, 4 का ना 4 और 1 के ऊपर कितना आ गया 3 प्लस 1 बराबर इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल, इसका मान क्या आ गया 1। यही हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है ये सवाल करना। अब दूसरा वाला सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो अब इसे तैयार करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। अब 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस √3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 दूनी 4 माइनस 3/4। 3/4 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही कना 2 तो ये हो गया हमारा सवाल। अब तुमने 2 सवाल किए, तीसरा सवाल बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसे ही है, करने का प्रयास करना। अगर नहीं हो पाए तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछने का प्रयास करें। अब ये सवाल करेंगे हम चौथा सवाल क्या है साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और 45 का मान क्या होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान क्या होता है 2/√3। अब सेक 30 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और cot 45 का होता है 1। अब हम इस सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2/√3 आएगा। अब ये एलसीएम लेकर सवाल करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले इससे ऐसे भाग करेंगे, 2 से 2 चला जाएगा, √3 बचेगा, √3 की 1 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा प्लस 1 की 1 से करेंगे 2/√3, इसके साथ इससे गुणा करेंगे तो 2/3। ये माइनस है, माइनस यहाँ आ गया, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 दूनी 4। ऐसे ही ये वाला होगा, इसका भी एलसीएम 2/3 आ गया। और जब इसका एलसीएम 2/3 आ गया है तो √3 के √3 से कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल प्लस √3 प्लस 2/3। अब हम नीचे करेंगे, √3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 ये और 2 ये कितना हो गया 3/3 माइनस 4, 1 ये कितना हो गया 3/3 और ये क्या है प्लस 4। अब यहाँ पर भी अंडररूट है, यहाँ पर भी अंडररूट है। इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा हम कर देंगे। √3 - 1 से ऊपर, √3 - 4 से नीचे। जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3
अंडर रूट 3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। नीचे कौन सा फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला कौन सा बन गया है? इस फॉर्मूले को खोलेंगे। 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 अंडर रूट 3 माइनस गुणा 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम जब इसे नीचे करेंगे तो इसका जब करेंगे 3 तिया 9, 9 की 2 बार गुणा होगी तो यहाँ 3 आ जाएगा, 9 तिया 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24 अंडर रूट 3 अपॉन यहाँ पर भी 27 हो जाएगा माइनस 4 चौक 16 बराबर 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 27 में से 16 जाएंगे कितने बचेंगे? 11। अब ये हमारा पूरा सवाल हो गया है, यही हमारा आंसर है। देखो बहुत आसान से बहुत हल्का सवाल है, करने का प्रयास करोगे बहुत आसान लगेगा। अब इसी एक्सरसाइज में हमारे विकल्प स्टार्ट हो जाते हैं। इसका 5वां सवाल अपने आप करने की तैयार करना। 5वां सवाल कैसा है? अगर तुम इसे मान रखकर करोगे तो लंबा पड़ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है ये जो सवाल दे रखा है ये हमें फॉर्मूला दे रखा है sin 2a का। sin 2a का फॉर्मूले क्या होते हैं? 2 sin a और cos a। इसी तरीके से इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब क्या करेंगे हम? यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये साइन का। साइन 2 गुणा 30 साइन 30 की 2 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा? 60। और यही हमारा मान है। आप देखना ये पहले नंबर पर ये मान हमारा दे रखा है। सारे विकल्प करने की कोशिश करना, बहुत आसान विकल्प हो जाएंगे। अब इसमें जो सबसे टफ सवाल है वो ये वाला है। इस सवाल को देखना और इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जरा ध्यान से देखना। ये दे रखा है 10a प्लस b अंडर रूट 3। अब 10a प्लस b अंडर रूट 3 का मान क्या होता है? 10 में 10 60। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? a प्लस b बराबर 60। यही हमारी समीकरण 1 हो गई। अच्छा दूसरा करेंगे 10a माइनस b 1 अपॉन अंडर रूट 3 तो 10a माइनस b। अभी किसका मान होता है? 10 में 10 30 का। अब 10 से 10 कैंसिल, a माइनस b बराबर 30। वही समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर a प्लस b बराबर 60, a माइनस b बराबर 30। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 2a 60 और 30 कितना हो गया? 90। a बराबर ये इसके नीचे आएगा, इससे गुणा करेगा तो a का मान कितना आ गया? 45। अब यही a का मान हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस b
बराबर 60, ये हमारी समीकरण 1 है। ए का मान कितना आया है हमारा 45 प्लस बी बराबर 60, बी बराबर 60, ये इधर जाएगा 45, अब बी 60 में से 45 जाएंगे कितना बचेगा 15। हमारे मान क्या है, ए का मान आ गया 45, बी का मान आ गया 15 और यही हमारे सवाल का आंसर है। देखिए 0 से बड़ा a प्लस बी बड़ा है 90 से और बराबर है, तो a प्लस बी हम देखेंगे तो बराबर भी है और b से मतलब a b से छोटा है। जरा ध्यान देना और ये बिल्कुल सवाल तुम्हारा ऐसे ही मिल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया सवाल। इसका जो आगे सवाल है उसे जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से करना, तुम्हारे सवाल हो जाएंगे। अगर कोई से भी सवाल में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, वरना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना। धन्यवाद।